चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे दिया है वर्ग का विकर्ण, और मुझे मालूम है कि वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं बराबर बराबर होते हैं, और वर्ग की चारों साइड जो होती है बराबर बराबर होती है। अगर एग्जामिनर ने आपको विकर्ण दिया और आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है तो कुछ नहीं करना, जो विकर्ण दिया है उसको उसी विकर्ण से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे तो उसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि एग्जामिनर ने अगर विकर्ण की लंबाई a दे रखी है तो उसे एक बार और लिख लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ए स्क्वायर बाय में 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि अगर आपको वर्ग दे रखा है और वो आपसे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है तो जो वर्ग की दो साथ वाली भुजाएं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आयत दिया होता तो भी हम उसकी साइड की भुजा को दोनों को मल्टीप्लाई करते तो मेरा आंसर आता। वर्ग वर्ग में एक खासियत बात और है कि अगर वर्ग का आपको एक विकर्ण देखा है, क्योंकि दूसरा विकर्ण इसके बराबर होता है, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होता है, तो इसका मतलब ये d1 है, ये पहला विकर्ण मान लिया, दूसरा विकर्ण मान लिया। अगर ये a है तो ये भी a होगा, तो कुछ नहीं है, इन दोनों विकर्ण को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते और भुजा इंटू भुजा गुना करके निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे तरह देखिए, मुझे मालूम है कि ये मेरे पास में क्या है, आपका एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो इसकी ये भुजा मैंने मान ली कि ये x है, ये x है और ये x है और ये x है। ये 90 डिग्री का होता है तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज की अगर दो साइडें बराबर है तो उसके सामने वाली साइड को निकालने का तरीका होता है, इस भुजा को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको विकर्ण यानी कि डायगोनल मिल जाएगा। इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो भैया इस जब डायगोनल बराबर होते हैं तो इससे मैं इसकी भुजा निकाल सकता हूँ। तो x इजकल टू में क्या होगा, डायगोनल बाय में 2। ये मेरे पास में क्या गया, इसका क्या निकल गया आपका, इसकी ये साइड निकल गया। अगर मुझे पता है इसकी साइड क्या मेरे पास में है, ये d बाय में आपका अंडर रूट 2, तो ये भी मेरे पास में d बाय में अंडर रूट होगी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, भुजा गुना भुजा। तो ये मेरे पास में d का स्क्वायर बाय में d का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा d यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू दे रखी है मुझे, अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे, एक बार वो देख लेते हैं कि आपको अगर उसने एक वर्ग दे रखा है और उसने आपको एक आयत दे रखा है, आयत दे रखा है, इसकी भुजा दे रखी है आपको ए दे रखी है, और इसकी भुजा दे रखी है आपको ए बी दे रखी है, ये ए है और ये बी है। इसमें देखिए ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90, एंगल तो इसका भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करता है, बट ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता, नहीं करता। इसलिए जब इनका एरिया निकालते हैं तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसकी एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये एरिया आता है, और इसकी भी एडजेसेंट साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपको एरिया मिल जाएगा। बट इसमें एक खास बात होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल को d1 इंटू में d2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, बट इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ नहीं बनता। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।